सड़क का खौफनाक कटघरा। यह बात 2018 की है। मैं अभिषेक अपनी नौकरी के सिलसिले में राजस्थान के एक सुदूर गांव गया था। मेरा काम दिन में खत्म हो गया था, लेकिन मैं कुछ देर गांव में ही रुका रहा। शाम होते होते मुझे एहसास हुआ कि अब जयपुर लौटने का समय हो गया है। मेरे पास अपनी बाइक थी और सफर लगभग 4 घंटे का था। गांव के लोगों ने मुझसे कहा, रात को यहां से निकलना ठीक नहीं है। यह इलाका थोड़ा अजीब है, खासकर मौत के कटघरे के पास से मत जाना। मैं उनकी बातों को मजाक में टालते हुए मुस्कुरा दिया, लेकिन उनकी आंखों में जो डर था वह मुझे अंदर तक झकझोर गया। रात के करीब 8 बजे मैं गांव से निकल पड़ा। आसमान पर घने बादल छाए हुए थे। हल्की हल्की बारिश होने लगी थी। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था और सड़क पर सिर्फ मेरी बाइक की आवाज गूंज रही थी। करीब 1 घंटे तक सब कुछ ठीक चला। फिर अचानक सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा दिखा। उसने सफेद कुर्ता पायजामा पहन रखा था और हाथ हिलाकर रुकने का इशारा कर रहा था। मैंने अपनी बाइक रोकी। भाई साहब, जयपुर तक जा रहे हो क्या? लिफ्ट मिल सकती है? उसकी आवाज बहुत धीमी और अजीब थी। उसका चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें कुछ ज्यादा ही गहरी और ठंडी लग रही थीं। मैंने अनमने भाव से उसे बैठने दिया। वह चुपचाप बाइक पर बैठ गया। उसका वजन सामान्य से कुछ ज्यादा लगा। मैंने पूछा, आप कहाँ तक जाएंगे? बस थोड़ा आगे, उसने जवाब दिया। कुछ किलोमीटर चलने के बाद उसने कहा, आगे से बाईं ओर मुड़ जाइए, वह शॉर्टकट है। मैंने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। जैसा आप चाहें, उसने ठंडे लहजे में कहा। रास्ते में मुझे एक सुनसान जगह दिखाई दी। सड़क के किनारे एक पुराना कटघरा था। वह जर्जर और बदहाल दिख रहा था। कटघरे के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मौत का फैसला। यह क्या है? मैंने पीछे बैठे आदमी से पूछा। यहीं रुको, उसने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा। मैंने बाइक रोक दी, लेकिन अब तक मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। आसपास गहरा अंधेरा था। केवल मेरी बाइक की हेडलाइट से कटघरे का अक्स झलक रहा था। यह जगह मशहूर है, उसने कहा। किस लिए? मैंने डरते हुए पूछा। यहाँ लोग अपने पापों का हिसाब देते हैं और आज तुम्हारी बारी है। उसकी बात सुनकर मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा, लेकिन अब वह आदमी नहीं, एक कंकाल जैसा दिख रहा था। उसकी आंखों की जगह गड्ढे थे और उसका चेहरा हड्डियों से ढका हुआ था। तुमने मुझे क्यों रोका? मैंने चिल्लाते हुए पूछा। उसने धीरे धीरे कहा, मैंने तुम्हें नहीं रोका, तुमने खुद को रोका। अचानक चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान टूटकर गिरने वाला हो। मैंने बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह बंद हो चुकी थी। अब मेरी नजर कटघरे की तरफ गई। वहां कुछ आकृतियां नजर आ रही थीं। वे इंसानों जैसी थीं, लेकिन उनकी शक्लें बेहद डरावनी थीं। उनमें से एक आकृति ने कहा, यहाँ से कोई जिंदा नहीं जाता, हर किसी को अपनी सजा भुगतनी पड़ती है। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर बाइक स्टार्ट की और वहां से भागने की कोशिश की। पीछे से उनकी डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थीं। रास्ते में मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे पीछे दौड़ रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही सफेद कपड़े वाला आदमी हवा में तैरता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। उसकी हंसी इतनी खौफनाक थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आखिरकार मैंने एक मंदिर देखा और वहां जाकर रुक गया। मंदिर के पुजारी ने मुझे देखा और तुरंत अंदर बुला लिया। तुम उस रास्ते से आए हो? पुजारी ने पूछा। मैंने डरते डरते सारी बात बताई। पुजारी ने कहा, वह मौत का कटघरा है।
वहाँ कई साल पहले जमींदार ने बेगुनाहों की हत्या की थी। उनकी आत्माएं आज भी भटकती हैं और हर आने जाने वाले से बदला लेती हैं। उस घटना के बाद मैं कभी उस इलाके में नहीं गया, लेकिन आज भी जब मैं अकेले सफर करता हूँ तो मुझे वही सफेद कपड़े वाला आदमी याद आता है। उसकी ठंडी आवाज, उसका डरावना चेहरा और वह खौफनाक कटघरा, ये सब मेरे लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं हैं। अगर आप कभी राजस्थान की उन सड़कों से गुजरें तो मौत के कटघरे से दूर रहना। कौन जानता है अगला नंबर किसका हो।